फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कुछ देर में शुरू होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मजाहिद नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दायर की हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एक और मोहलत। जमानत की दरख्वास्तों पर कल पेश होने का हुक्म। वकील ने कहा दोनों रहनुमा सुबह 7:30 बजे अदालत आएँ। पुलिस ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। कल पेश होने की मोहलत दी जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, काबिल जमानत वारंट जारी। 11 जुलाई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। असद कैसर की राहदारी जमानत 3 जुलाई तक मंजूर। लिया अराजी केस में चेयरमैन पीटीआई तीसरी मरतबा तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को आज आखिरी वार्निंग है, पेश न हुए तो कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी पेश होने की हिदायत। जमान पार्क रिहाइशगाह पर नोटिस चस्पा। IMF से कर्जे के हुसूल की कोशिशें नाकाम। सिर्फ 8 दिन रह गए। पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान में माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। कहते हैं IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए जेनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस से $50 करोड़ हासिल करने में नाकाम। बैरूनी फाइनेंसिंग का खला पूरा करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। हुकूमती दावों के बरखिलाफ कॉन्फ्रेंस से अब तक सिर्फ $15 करोड़ ही मौसूल हो सके हैं। मौत चंद घंटों की दूरी पर रह गई। टाइटन आबदोज में फंसे 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है लापता आबदोज की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को मजीद आवाज़ें सुनाई दी हैं। आबदोज में ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो चुकी है। टाइटन में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी सवार हैं। 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुए थे। सोशल मीडिया पर टाइटन और यूनान कश्ती हादसे पर बहस। सारिफीन ने दोनों हादसात पर कवरेज को तनकीद बनाया। यूनान हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा-कार बढ़ा दिया गया। 12 में से 4 पाकिस्तानियों की रिहाई। दीगर को कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरात से एक और एजेंट गिरफ्तार, तादाद 16 हो गई। लाहौर, गुजरात और गुजरांवाला में 37 मुकदमा दर्ज किए गए। 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का सदर और वजीर आजम को खत लिखा। हादसे की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। यूनान कश्ती हादसा। गुजरात में वालिदैन का इकलौता बेटा भी लापता। आमिर घर की भैंसें और अपनी बीवी का जेवर बेचकर इटली के लिए रवाना हुआ। वालिद का कहना है कि मेरी 75 साल उम्र है। आमिर की वालिदा बीमार हैं। शेखुपुरा का खावर हुसैन भी लहरों की नज़र हो गया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को रवाना किया था। तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन में कश्ती उलटने से बच्चे समेत 35 अफराद लापता। 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 59 अफराद सवार थे। अस्करी टावर हमला, जलाओ घेराव केस। खदीजा शाह और फहमीदा बेगम समेत 13 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्त जमानत खारिज। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत निपटा दी। डेरा गाजी खान में रात गए कार्रवाई। PTI की साबका खातून MPA गिरफ्तार। डॉक्टर शाहीना करीम खोसा को उनके खावन समेत घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की तैयारी। 9 रुकनी कमेटी का आज पहला इजलास होगा। सदारत आमिर महमूद कियानी करेंगे। मंशूर का ड्राफ्ट तरतीब देकर पैटर्न चीफ, सदर और जनरल सेक्रेटरी को पेश किया जाएगा।
मुल्क वेंटिलेटर पर है, कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदम इस्तेहकाम नहीं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा डार IMF के लिए अमेरिका बरतानिया के सफीरों के पांव में पड़ा है। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो गैर मुल्की दौरों पर हैं। 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। मुलजिम यासिर नवाज मर्दान का रिहायशी है जो फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस रहा। शरपसंद के वालिद ने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की। कहा, नौजवान किसी शरपसंदी का हिस्सा न बने। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। कहा, मेहनत और लगन से शहर की खिदमत करनी है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। नौकंडी में पारा 48, सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया। लाड़काना में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। ईद कुर्बा की आमद। मवेशी मंडी में भारी भरकम ऊंटों की हुई एंट्री। खरीदार कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। 5 मन के ऊंट की कीमत 4 लाख रुपए तलब। खरीदारों का कहना है कि 1.5 लाख का ऊंट मिल जाता था, वो अब 4 लाख का हो चुका है। ज़का अशरफ का एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पहले ही मुस्तरद कर दिया था। ACC ने बारी आने पर पाकिस्तान को एशिया कप दिया था। अहम मैचेस बाहर हों और भूटान और नेपाल के पाकिस्तान में तो ये ज्यादती है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।